Good morning, students. Our today's lecture is upon Python, installation of Python. तो हम कंप्यूटर पे Python कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं हम वो चेक करेंगे आज के हमारे वीडियो लेक्चर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन ब्राउज़र और वहाँ पे google.com लिखना है. सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू सर्च डाउनलोड पाइथन. तो हम इंटरनेट पे लिखेंगे डाउनलोड पाइथन. जैसे ही हम डाउनलोड पाइथन लिखेंगे वी विल सी ए वेबसाइट विच इज़ बेस्ड अपॉन python.org. ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से हमें पाइथन डाउनलोड करनी है. फ्री सोर्स है, कोई इसके लिए पेड नहीं, पैसे नहीं देने पड़ेंगे हमें. तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 64 बिट की पाइथन डाउनलोड हो जाएगी. इफ़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ 32 बिट तो आप यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करके अगर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग वर्जन्स भी दिख जाएंगे. 32 बिट भी मिल जाएगा, 64 बिट भी मिल जाएगा. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन ज़रूर चेक कर लेना है डाउनलोड करने से पहले कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है. उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माई कंप्यूटर ओपन करना पड़ेगा या दिस पीसी ओपन करना पड़ेगा. उसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाओगे यू विल सी हाउ मच बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज योर. जैसे कि 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सिंपली वी आर गोइंग टू डाउनलोड 64 बिट. अगर आपका 32 बिट का होगा तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये 64 बिट का ऑपरेटिंग पाइथन का वर्जन है. तो हमें यहाँ पे डिफरेंट जो विंडोज़ का नीचे लिखा हुआ है कि वी आर लुकिंग ऑन डिफरेंट ओएस, तो यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करेंगे. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वी विल सी 3.92 विच इज़ बेस्ड अपॉन 32 बिट और 64 बिट. राइट. तो हम सिंपली यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो पाइथन है वो डाउनलोड कर रखी है. तो वो कह रहा है इसको दोबारा डाउनलोड करने वाले हो या उसी को आप यूज़ करने वाले हो. जैसे ही मैंने कहा है ऐड द डुप्लीकेट एंड ओवरराइट द नेम, तो वो कह रहा है कहाँ पे करो. तो इसको मैं अभी ईजी कर लेता हूँ, मैं डी ड्राइव में इसको सेव कर देता हूँ. डी में मैंने पाइथन नाम से इसको डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी. तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, डाउनलोडिंग कंप्लीट भी हो गई है. तो यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ. अब पाइथन अकेला ही हम यूज़ करने वाले हैं, हम पाइथन के साथ एक आईडीई भी यूज़ करने वाले हैं जिसे हम बोल देते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो वो आईडीई कैसे डाउनलोड करना है, तो उसको हम बेसिकली अलग अलग आईडीई यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे आईडीई हमारे पास अवेलेबल हैं. तो हम डाउनलोड करने वाले हैं पाइचार्म. राइट. तो ये पाइचार्म आईडीई है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं. तो ये JetBrains वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें दो तरह का पाइचार्म दिखाएगा, एक प्रोफेशनल एक कम्युनिटी. राइट. तो प्रोफेशनल जो है वो काफ़ी सारे काम कर देता है जिसमें वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सारे काम एक ही आईडी में हो जाते हैं. बट ये पेड है, इसको हमारे डाउनलोड करेंगे तो 30 डेज़ का ट्रायल मिलेगा. उसके बाद वो हमारा ट्रायल जो है वो फिनिश हो जाएगा और हमें उसको पेड जो भी अमाउंट होगी वो पे करनी पड़ेगी. राइट. तो अभी के लिए हम कम्युनिटी करने वाले हैं जो प्योरली पाइथन पे वर्क करेगा और फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है. तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो डाउनलोड करने को बोल रहा है. अगेन आई एम गोइंग टू डी ड्राइव. राइट. तो डी ड्राइव में मैंने उसको डाउनलोड करने को कह दिया तो इट्स टेकिंग इट्स टाइम. तो ये अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर्स इंटरनेट स्पीड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जल्दी भी हो जाएगा और कईयों का टाइम लगेगा. तो हमारा पाइथन अभी तक डाउनलोड हो चुका है. तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डी ड्राइव में जा रहा हूँ. तो डी ड्राइव में हमारा पाइथन का सेटअप आ चुका है. तो मैंने जैसे ही इसको डबल क्लिक किया तो वो कह रहा है कि पाइथन 3.92 है, 64 बिट है. तो इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसका ध्यान सभी को रखना है. इंस्टॉलेशन टाइम यहाँ पे देखा जाए तो इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स और नीचे है ऐड पाइथन 3.92 पाथ. राइट. तो इसको भी टिक कर देना है जब आपने इंस्टॉल करना है. तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया इट विल गो फॉर सम येस. तो ये जितना टाइम लग रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करेगा. कहीं आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और कम भी लग सकता है. तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंटिन्यू कर रही है. ओके. सेटअप वॉज सक्सेसफुल. तो सेटअप हमारा जो है वो एग्जैक्टली सक्सेसफुल हो चुका है. और जैसे मैं इसको क्लोज पे क्लिक करूँगा और नाउ वी आर डन विद पाइथन. तो हमारे कंप्यूटर में अब पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है. राइट. तो सिंपली जैसे हम सिंपल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही हमने पाइथन को इंस्टॉल करना है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है.
तो मैं फर्दर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक मिनट आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे विंडो ओपन की है, ये विंडो प्लस आर को प्रेस करने से आया और मैंने यहाँ पे CMD पे गया। यहाँ पर अब मैं लिखूंगा लेट अस सपोज पाइथन, और पाइथन को एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है मेरे पास पाइथन 3.9.2 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल नहीं होती और मैं पाइथन लिखता तो वो मुझे एक एरर दे देगा कि पाइथन क्या है उसे नहीं पता। तो अब हमने पाइथन इंस्टॉल कर दी और हमने वो ऐड पाथ पे भी टिक कर दिया था, इसलिए हमें ना ही पाथ सेट करने की जरूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली पाथ जो है वो सेट हो गया और यहाँ पे पाइथन लिखने पे हमें पता लग गया कि पाइथन क्या है। राइट, तो ये सिंपली हम कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब देखो तो एक जो पाइचार्म हमने डाउनलोड किया था उसका भी सेटअप आ चुका है। इसको भी डबल क्लिक किया मैंने, या तो वो कह रहा है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस। तो हमें ये यस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यस किया तो वो वेलकम कर रहा है पाइचार्म। तो नेक्स्ट किया, वो इंस्टॉल करने को बोल रहा है हमें, कह रहा है कि डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सी अपडेट पाथ वेरिएबल, राइट। तो अगर हम यहाँ पर ऐड लॉन्चर्स डायरेक्टली कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल है पाइथन जो है वो उसका पाथ सेट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे 64 बिट लॉन्चर के बारे में कह रहा है डेस्कटॉप पे चाहिए या नहीं, राइट। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ अपडेट कर दो पाथ, क्रिएट एसोसिएशंस डॉट पाई के पी वाई के साथ ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो अभी के लिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने पाथ को ही अपडेट के लिए कहा है। नेक्स्ट का है वो कह रहे हैं इंस्टॉल कर रहे हैं हम, इंस्टॉल एंड इट्स गोइंग ऑन। तो जैसे ही ये सेटअप फिनिश हो जाएगा वी आर डन विद पाइथन सेटअप। तो हमने पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया और हमारे पाइथन का IDE भी इंस्टॉल कर लिया। तो दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये दो चीज़ों को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। हम IDE को ना इंस्टॉल करके नोटपैड पे या कमांड प्रॉम्प्ट पे भी पाइथन का प्रोग्राम बनाकर रन कर सकते हैं। बट अगर हम IDE पे करेंगे तो इट विल बी लाइक easy for us to create a program in Python. So let's wait for the setup to complete. राइट, तो वो बोल रहा है आई वॉन्ट टू मैन्युअली रीबूट लेटर। हम अभी रीस्टार्ट नहीं करना चाहते, तो वो सेटअप कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसको यहीं रहने दूंगा। इफ़ यू आर डूइंग नथिंग एल्स तो आप रीबूट कर सकते हो, तो अभी हम नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। राइट, तो हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, हमने पाइचार्म को इंस्टॉल कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन पाइचार्म एंड लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन। हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाकर चेक करते हैं कि जो हमने पाइथन अभी इंस्टॉल किया है और जो IDE इंस्टॉल किया है वो एक्चुअली में पाइथन का प्रोग्राम बनाने में सक्सेसफुल है या नहीं। सो लेट्स डू विद दैट। राइट, तो हमने पाइचार्म को ओपन किया तो वो कह रहा है वेलकम टू पाइचार्म, शोइंग एस कि हमें न्यू प्रोजेक्ट करना है, ओपन करना है, गेट फ्रॉम वीसी एज विजुअल कोड स्टूडियो। राइट, तो वी आर गोइंग विद न्यू प्रोजेक्ट। तो वो कह रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैंने यहाँ पे उसका नाम दे दिया पाइथन प्रोग्राम्स। राइट, तो आगे वो बता रहा है इन्वायरमेंट सेटिंग कहाँ पे सेव हो रहा है, क्या चीज़ है। तो मैंने जैसे ही इसको क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट बन गया, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तो इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकंड्स। तो वो हमें टिप्स दे रहा है जो हमें अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर हमारा पाइथन जो है एग्जैक्टली एक प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अलग से फाइल बनाकर भी उसको रन कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको इजी करते हैं, अभी हम प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली रन नहीं कर रहे, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर अब जो देखिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी हमें कुछ दिख रहे हैं, इसे हम बोल देते हैं ये एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे हमारी फाइल्स वगैरह दिखती हैं। और ये जो राइट साइड पे है यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट एडिटर आता है जहाँ पे हम प्रोग्राम या पाइथन का जो भी चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं हम लिखते हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। न्यू पे जाते हैं तो फाइल है,
न्यू स्क्रैच फाइल है, डायरेक्टरी है, पाइथन पैकेज है, पाइथन फाइल है, HTML फाइल है, एडिटर है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अभी के लिए अगर लेट सपोज हम प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, प्रोजेक्ट कभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो हम अगर सिंपल प्रोग्राम बनाना चाहते हैं पाइथन का, तो राइट क्लिक करें, न्यू जाएँ और यहाँ पे पाइथन फाइल पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही हम पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं तो वो हमें कह रहा है न्यू पाइथन फाइल, क्या नाम होना चाहिए उसका। तो लेट सपोज मैंने लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पाइथन का प्रोग्राम की फाइल है उसका नाम हो फर्स्ट प्रोग्राम। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यू विल सी जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके अंदर ये फर्स्ट प्रोग्राम डॉट py नाम की फाइल बन चुकी है। तो ये py जो है वो एक्सटेंशन है पाइथन की। तो सिंपली यहाँ पे इस फाइल को जैसे ही क्रिएट हुई है, अब इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा कोई भी, तो वो कोड जो है हमारा इस प्रोग्राम के अंदर सेव हो जाएगा और वो उस कोड को हम रन कर सकते हैं। तो कोड क्या लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, हमने देखा था फर्स्ट डे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट के अंदर यहाँ डबल कोट्स में लिख रहा हूँ हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो मैंने लिखा प्रिंट हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, यहाँ पे पाइथन पे हम जैसे प्रिंट लिखते हैं और जो हम कंप्लीट करते हैं, वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सेमीकोलन और एनीथिंग एल्स हियर। तो ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने कंट्रोल एस किया, प्रोग्राम सेव हो चुका है। अब इसको रन करना है तो सिंपली आई कैन डू राइट क्लिक रन फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे ही मैं रन फर्स्ट प्रोग्राम पे गया हूँ तो यू कैन सी एक नया बॉक्स नीचे से आ गया है। तो ये बेसिकली हमारे आउटपुट की स्क्रीन है, इसे कंसोल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट प्रोग्राम, सी यूज़र हमारा यूज़र का नेम, उसके बाद पाइथन प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोग्राम, राइट। तो स्क्रिप्ट्स python.exe, उसके अंदर जाकर यहाँ पे अंदर जाकर हमारा जो प्रोग्राम है वो सारी उसकी डायरेक्टली लंबी सारी डायरेक्टरी बता रहा है। हमें ये डायरेक्टरी बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, हमें क्या देखना है, हमें इसके नीचे वाली लाइन देखनी है जो है हमारे प्रोग्राम की आउटपुट। तो हमने जो प्रिंट के अंदर लिखा था वो एग्जैक्टली हमारी कंसोल में आउटपुट की फॉर्म में दिख रहा है। तो सिंपल, तो यही कुछ एक डिफरेंस है पाइथन में और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिक लैंग्वेज है जिसमें काफ़ी सारी कोडिंग जो है वो अपने आप कर दी जाती है पाइथन के द्वारा। तो सी में, जावा में हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, टेक नियर अबाउट 5 लाइन्स 8 लाइन्स, और यहीं पे पाइथन में ये प्रोग्राम नियर अबाउट सिंगल लाइन में कंप्लीट हो गया। तो यही बेसिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। ये हमारा स्टार्टअप हुआ है। आईडी को कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, इट टेक सेम स्टेप फॉर एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर। It does not require any kind of extra steps, right? अगर 32 बिट है, 64 बिट है, you can install easily by these 2 steps। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड चीज़ है, ऐड पाथ। जहाँ पर भी आपको दिखाई दे उसको टिक कर देना है। वाई? बिकॉज उसको हम टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर पाथ को सेट करना है वो ऑटोमेटिकली पाथ सेट हो जाएगा। अदरवाइज हमें मैन्युअली पाथ सेट करना पड़ेगा और इट विल टेक हार्डली 5 और 6 स्टेप्स टू सेट दैट पाथ। तो वो आपको मैन्युअली ना करना पड़े, इसलिए इंस्टॉलेशन टाइम पे जहाँ पर आपको ऐड पाथ की ऑप्शन दिखे उसको आपको टिक कर देना है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। तो हमने पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा। ये हमारा एक तरह का फर्स्ट प्रैक्टिकल भी है जिसमें हम पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं और आईडी को इंस्टॉल कर रहे हैं। हम आईडी यूज़ कर रहे हैं पाइथन, हम आईडी यूज़ कर सकते हैं कोई भी, विजुअल सोर्स कोड है हम यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो है हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। एनाकोंडा है हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट आईडी जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं पाइथन। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ईजीली काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, राइट। तो आई होप आपको ये सभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो समझ आ गई होंगी। सो दैट वाज today's topic which we are discussing. Okay class, thank you.